हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स में। दोस्तों, आज की डेट है 26 जनवरी और जानेंगे 26 जनवरी से करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सऊदी अरब ने यमन में एयर स्ट्राइक किया है। जानेंगे आज के इस क्लास में कि सऊदी अरब के द्वारा यमन में एयर स्ट्राइक किया गया है। दोस्तों, ये जो टॉपिक है करंट अफेयर का, आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ से वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे वे स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। साथ ही जो स्टूडेंट्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए भी क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो, जीके फैक्ट्स की फैमिली को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सभी को और आपकी फैमिली को, ठीक है, साथ ही आपके नेबर्स को जो है रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हाल ही में यमन में हवाई हमले किए हैं। इस हमले में 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। क्या हुआ है कि सऊदी अरब और साथ ही जो उसके नेतृत्व वाले गठबंधन हैं, उन सभी ने मिलकर यमन में एक हवाई हमला किया और इस हवाई हमले में जो है 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। ठीक है, इमेज में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का इमेज था जब ये हमला किया गया। आप ये देख सकते हैं। देखिए, अगर हमला किया गया तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से आपको धुआं दिख रहा होगा कि 100 लोग तो मारे ही गए होंगे। ठीक है, ऊपर नीचे आंकड़ा हो सकता है, ये कह नहीं सकते। क्लियर है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं बात करें अगेन नेक्स्ट पॉइंट की। एयर स्ट्राइक। यमन के सादा क्षेत्र में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस क्षेत्र में यमन के। यमन में एक सादा क्षेत्र है, उसमें हवाई हमले किए गए हैं। सादा क्षेत्र में हौतियों की मजबूत पकड़ है। ये हौती कौन है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमला संयुक्त अरब अमीरात पर हौतियों के हमले की प्रतिक्रिया थी। सबसे पहले बात आती है कि एयर स्ट्राइक जो है सऊदी अरब और इसके नेतृत्व वाले गठबंधनों ने जो है यमन के सादा क्षेत्र में ये हवाई हमला किया है। ठीक है, सादा क्षेत्र में हौतियों की मजबूत पकड़ है और ये हमला संयुक्त अरब अमीरात पर हौतियों के हमले की प्रतिक्रिया। दोस्तों, जो ये हौती हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो है संयुक्त अरब अमीरात पर एक हमला किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा, और इसी की प्रतिक्रिया में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन देशों ने जो इस पे हमला किया है। क्लियर है, यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखिए पूरा मामला क्या है। ठीक है, पूरा मामला क्या है। यमन संकट जो है कब शुरू हुआ था? 2011 में शुरू हुआ था यमन संकट। ठीक है, और इस संकट में क्या हुआ था, यमन में एक विद्रोह हुआ। ठीक है, उस विद्रोह ने 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। क्या हुआ, देखिए इमेज दिखा देता हूँ पहले में। ये तो हैं अली अब्दुल्ला सालेह। ठीक है, इनको जो है 2011 में एक यमन में संकट शुरू हुआ था और उस संकट से क्या हुआ, यमन में एक विद्रोह हुआ और विद्रोह में जो है क्या कहा, 2011 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति हैं अली अब्दुल्ला सालेह, उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। ये ध्यान रखना, शब्द मजबूर किया है। किसको? अली अब्दुल्ला सालेह को मजबूर किया है उनको इस्तीफा देने के लिए। ठीक है, अब वो इस्तीफा देंगे तो भाई सत्ता किसके हाथ में जानी चाहिए, अब ये बात करते हैं। साथ ही अली अब्दुल्ला सालेह को जो है सालेह, ठीक है, साथ ही उन्हें अपनी शक्तियां को अब्दुर्राबू मंसूर हादी को सौंपने के लिए मजबूर किया। एक तो उनके इस्तीफा देने के लिए उनको मजबूर किया गया। ठीक है, अली अब्दुल्ला सालेह को। ठीक है, साथ ही जो भी उनकी शक्तियां थी, उन सभी शक्तियों को अब्दुर्राबू मंसूर हादी को सौंपने के लिए मजबूर होना पड़ा। जो प्रेसिडेंट्स हैं, कौन थे प्रेसिडेंट्स, ये देखिए इमेज में, अली अब्दुल्ला सालेह, इनको इस्तीफा दिया और इनकी जो भी शक्तियाँ थी, उन सभी शक्तियों को अब्दुर्राबू मंसूर हादी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, इमेज में दिखा दूँ ये रहे कौन, अब्दुर्राबू, कौन है ये, देखिए ये है अब्दुर्राबू, देखिए अब्दुर्राबू मंसूर हादी। ठीक है, अब्दुर्राबू मंसूर हादी हैं ये आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, हादी, अब्दुर्राबू मंसूर हादी जो हैं, इनके द्वारा जो है इन्होंने हादी आतंकवादियों की घुसपैठ, अलगाववादी आंदोलन और जिहादियों के हमले को नहीं संभाल सके। अंत देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और खाद्य असुरक्षा बढ़ी।
जो पहले थे अली अब्दुल्ला साले, वो इन सब से जो है आसानी से निपट सकते थे। लेकिन जो अब बने थे अब्दुर्राबू, ठीक है, मंसूर हादी, इनके द्वारा जो ये जो आतंकवादी घुसपैठ होती है, अलगाववादी आंदोलन होता है और जिहादियों के जो हमले हैं, ठीक है, ये नहीं सह पाए, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़े और जो है खाद्य असुरक्षा बढ़ी। कहाँ पर बढ़ी? यमन में, ठीक है। आई होप आप सभी को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट से। सो ये जो होती आया था पहले नाम, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जिसने होती जो थे होती आंदोलन ने, उन्होंने यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात पर हमला किया था और उसी की प्रतिक्रिया में सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन देशों के द्वारा जो है यमन के सादा क्षेत्र में हवाई हमला किया गया था, ठीक है। होती आंदोलन ने राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया। होती आंदोलन का नेतृत्व शिया मुसलमान कर रहे हैं, वे देश में अल्पसंख्यक हैं। होती आंदोलन ने राजनीतिक अस्थिरता, जो मैंने अभी आपको बताया कि भ्रष्टाचार बढ़ा, ठीक है, साथ ही बेरोजगार बढ़ा और खाद्य असुरक्षा बढ़ी। और ये जो अस्थिरता था, ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता, इसी का फायदा उठाया। और होती आंदोलन का जो नेतृत्व है वो शिया मुसलमान कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये शिया मुसलमान कौन है, ठीक है। अब देखिए मुस्लिमों में, ठीक है, दो तरह के लोग हैं, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ पीपल वी कैन से, ठीक है, विच इज शिया एंड सुन्नी, ठीक है। एक होते हैं शिया और एक होते हैं सुन्नी, ठीक है। इनका बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि टकराव रहता है, ठीक है, आपस में। सो कर रहे हैं। और ये जो शिया है ये कौन है? ये अल्पसंख्यक है यमन में, ठीक है, होती आंदोलन के हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें, सो उन्होंने सादा प्रांत पर कब्जा कर लिया। होती जो थे, मतलब कि होती लोग कौन है? होती आंदोलन के जो भी हैं, उनके द्वारा जो है सादा प्रांत पर कब्जा कर लिया गया और धीरे धीरे वे दक्षिण की ओर बढ़ने लगे। साथ ही यहाँ तक कि जो सुन्नी था, अभी मैंने आपको बताया है कि मुसलमान में जो है मुस्लिमों में दो तरह के लोग हैं, ठीक है, एक तो शिया और सुन्नी। सो यहाँ पर सुन्नी की बात करें, सुन्नी और अन्य सामान्य यमनियों ने भी शियाओं का समर्थन करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये समर्थन कर रहे हैं शियाओं का, सो ये जानते हैं क्यों कर रहे हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आएगा, ठीक है। हाँ, होतियों ने धीरे धीरे यमन की राजधानी सना पर अधिकार कर लिया। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि यमन की राजधानी क्या? सना, ठीक है। सना फॉर एग्जांपल, जैसे कोई लड़की का नाम भी सना होता, इसी प्रकार यमन की राजधानी कौन है? सना है। क्लियर है, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये देखिए इमेज में, सो ये रहा यमन आपका, ये रहे इसकी जो है सना कैपिटल, ठीक है। क्लियर है। और ये ऊपर आपको दिख रहा होगा सऊदी अरब। सो सऊदी अरब के द्वारा तो कहाँ पर? सादा, जो इसका सादा प्रांत था वहाँ पर हमला किया गया था, ठीक है। और सादा प्रांत पर ही जो है होतियों के द्वारा जो है कब्जा कर लिया गया था। और उसके बाद जो है इन्होंने, होतियों ने क्या करा, जो यमन की राजधानी है सना, उस पर भी अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर है सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। रिक्वेस्ट है इस चीज़ की कि डाउट्स कोई ना रखें। साथ ही जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए और सभी क्लास देखिए डेली, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लासेस है आप सभी के लिए। नेक्स्ट है, अब सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन क्या? सऊदी अरब और 8 अन्य अरब राज्य सुन्नी क्षेत्र हैं, ठीक है। और अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने सऊदी का समर्थन किया। अब भाई ये आती है रोचक बात कि जब इतने ताकतवर देश किसी एक देश को समर्थन करेंगे, अमेरिका जो कि एक महाशक्ति के रूप में माना जाता है विश्व भर में, ठीक है, सबसे बड़ी शक्ति, ब्रिटेन, ठीक है, और साथ ही फ्रांस जिससे कि भारत के द्वारा जो है राफेल खरीदा जाता है, इतनी बड़ी बड़ी शक्तियों ने सऊदी अरब का समर्थन किया। तो उसको कोई बड़ी बात तो नहीं है कि इस पर, यमन जैसे देश पर हमला करना, ठीक है। और ये देश होतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, होतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं ये सभी देश, और उन्हें सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के रूप में जाना जाता है। सो किस किस को जाना जाता है सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के देश के रूप में? अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इन सभी को सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के रूप में जाना जाता है। इनके द्वारा ये सभी जो है होतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट्स, सो ईरान एक शिया देश है, इसलिए ये होतियों का समर्थन करता है। जाहिर सी बात है, जिस कैटेगरी से आप हो, मतलब कि आप नहीं हो सकता है, कोई और की बात करें। सो ईरान कर रहा है यहाँ पे, ईरान जिस कैटेगरी का, मतलब कि शिया है ईरान में, ठीक है, शिया लोग रहते हैं, इसीलिए जो है ईरान जो है जितने भी शिया हैं, मतलब कि होती जो है सभी शिया का एक ग्रुप है, लोग हैं, उनका समर्थन करता है।
अब ताज़ा मामला क्या है? ताज़ा मामला क्या है कि जनवरी 2022 में हौथियों विद्रोह ने संयुक्त अरब अमीरात पर ड्रोन से हमला किया था। इससे संयुक्त अरब अमीरात में कई विस्फोट हुए और इसी की प्रतिक्रिया के लिए जो सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन देशों ने यमन के सादा प्रांत पर एक हवाई हमला किए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स है कि इस हमले के जवाब में सऊदी अरब नेतृत्व वाले गठबंधन ने हवाई हमले किए। मैंने अभी आपको डिस्कस किया भी आपके साथ। अब ये जायदी कौन है? हौती वास्तव में जायद शिया है। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि देख रहे हों, ठीक है, उनको अब पहली बार पता होगा, ठीक है, पता चला होगा। हौती वास्तव में जायदी शिया हैं। जायदी सबसे पुराने इस्लामी सिद्धांत का पालन करते हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत ही साल पुराने। यमन में जायदी दशकों से अत्यधिक शक्तिशाली थे। जायदी जब मतलब पहले अत्यधिक शक्तिशाली थे, होती वास्तव में जायदी शिया, ठीक है, और ये इनका जो ये मतलब किस चीज़ को मानते हैं? जो पुराना इस्लाम की जो मतलब कि सिद्धांत है उनका पालन करते हैं। और यमन में जायदी दशकों से अत्यधिक शक्तिशाली। जब पहले शक्तिशाली थे अब ये मतलब कि कमज़ोर क्यों हैं, ये देखते हैं। हालांकि उनका प्रभुत्व जो 1962 में समाप्त हो गया जब मिस्र ने उनकी राजशाही को उखाड़ फेंक दिया। जब राजशाही नहीं रहेगी जनता क्या करेगी वहाँ का? ठीक है, जनता तो वैसी ख़त्म हो जाती है। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है कि सऊदी अरब की चिंता क्यों है? अब सऊदी अरब की चिंता क्यों है कि सऊदी अरब के जो है पक्ष में इतने मतलब कि उसके सपोर्ट में इतने यूएस से खड़ा उसकी सपोर्ट में, ठीक है, और जो हमारा मतलब कि ब्रिटेन खड़ा, हमारा नहीं विश्व का ब्रिटेन, ठीक है, विश्व में ही है, ब्रिटेन खड़ा है और जो फ्रांस खड़ा सारी, ये तीन इतनी बड़े मतलब कि देश है, शक्तिशाली देश है, तो इनके समर्थन के बावजूद भी इसे चिंता क्यों है, ये डिस्कस करते हैं। होते हुए ईरान का समर्थन प्राप्त है, ठीक है, ईरान का समर्थन क्यों प्राप्त है? क्योंकि ईरान में जो है शिया है, ईरान एक शिया देश है और हौती भी जो है शिया है, ठीक है, ठीक है, और ईरान हौतियों को हथियारों की आपूर्ति करता है। सऊदी अरब हौतियों को ईरान की प्रॉक्सी के रूप में मानता है। सऊदी अरब हौती को ईरान की प्रॉक्सी, ईरान के प्रतिनिधि के रूप में या फिर प्रॉक्सी के रूप में मानता है। ठीक है भाई, ये था हमारा आज का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। आई होप आप सभी को सरल भाषा में समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी पॉइंट से रिलेटेड या किसी भी क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, ठीक है, या फिर कोई भी क्वेश्चन ना हो, तो आप बेझिझक जो है क्लास मतलब कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। साथ ही जो सब्सक्राइब एंड शेयर करना, साथ ही ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू, हैप्पी रिपब्लिक डे।